नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 9 जुलाई 2019 का सेकेंड शिफ्ट का आपका एसएससी CHSL 10+2 लेवल का इंग्लिश का पेपर। और चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका सामने है और क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा क्या लिखा हुआ है, मोस्ट अप्रोप्रिएट। इसका हमको चाहिए दोस्तों एंटोनिम। क्या चाहिए? एंटोनिम चाहिए। इसका मतलब इसका अपोजिट चाहिए। तो ये जो वर्ड होता है टैसिट, ठीक है, टैसिट। टैसिट का जो अपोजिट होता है वो होता है एक्सप्लिसिट। क्या मतलब होता है? एक्सप्लिसिट। बिल्कुल इसी तरीके से इसका मीनिंग निकल के आता है। और एक्सप्लिसिट जो वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है टू स्टेट समथिंग इन डिटेल्स। ठीक है, इन डिटेल्स मतलब किसी चीज को जो है बिल्कुल विस्तार से समझाना, बिल्कुल विस्तार से उसको एक्सप्लेन करना। ठीक है, एक्सप्लिसिट में जैसे आप बोल सकते हो कि एक एग्जाम्पल लेके आप समझा सकते हो कि द स्टोरी, ठीक है, द स्टोरी इज explicitly written। ठीक है, रिटर्न की ये जो स्टोरी है बिल्कुल कैसे लिखी गई है, बिल्कुल डिटेल में लिखी गई हुई। हर एक चीज़ बारीक बारीक जो चीज़ें हैं सब कुछ जो है वो समझाते हुए उसको लिखी गई। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट का मतलब होता है चीज़ों को बिल्कुल विस्तारित करना। ठीक है, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है विस्तार से। ठीक है, और इसका जो है हमको एंटोनिम, मतलब ये जो टैसिट होता है, टैसिट का मतलब होता है इशारों में, एक तरह से जो लिखी ना गई हो, केवल इशारों में कोई चीज बताई गई हो, है ना, उसको कहा जाता है टैसिट। इशारों में, है ना, इशारों में, या बिल्कुल आप बोल सकते हो कि बिल्कुल इन शॉर्ट या संक्षिप्त, बिल्कुल एक तरह से किसमें कि संक्षिप्त में। ठीक है, ये आपका कहलाता है क्या? टैसिट। ठीक, तो इनऑडिबल जो सुनाई ना दे, साइलेंस, म्यूट मतलब बिल्कुल आवाज ना होना, वो सब आपका अलग सेंस में आ जाता है। इसका जो राइट आपका वर्ड है एंटोनिम, वो क्या हो जाएगा? एक्सप्लिसिट। बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड वाला, इसका हमको चाहिए सिनोनिम। क्या लिखा हुआ है? मिडिल जो वर्ड होता है दोस्तों, इसका अगर हिंदी में हम लोग कहें तो इसका मतलब होता है एक तरह से टांग अड़ाना। ठीक है, क्या मतलब होता है? बीच में टांग अड़ाना। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे काम में बीच में आना, है ना, जिसमें कोई लेना देना ना हो। ठीक है, जिसमें जो है कोई ज़रूरत ना हो, है ना, बिना फालतू के किसी चीज़ में हस्तक्षेप करना। मतलब क्या होता है? इंटरफेयर होता है इसका मीनिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा? टू इंटरफेयर इन दोज वर्क, है ना, इन आप बोल सकते हो अननेसेसरी वर्क। टू इंटरफेयर इन अननेसेसरी वर्क, बिना काम से, कोई जैसे जिस काम में आपकी ज़रूरत नहीं हो उस काम में भी जो है हाथ डालना या इंटरफेयर करना, है ना, वो आपका सेंस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? इसका मतलब राइट आंसर जो है हमारा यहाँ पर क्या हो गया? इंटरफेयर हो गया। एलोबरेट का मतलब होता है एक्सप्लेन करना। ठीक है, क्या मतलब होता है? एक्सप्लेन इन डिटेल, बिल्कुल डिटेल में चीज़ों को क्या करना? एक्सप्लेन करना, वो मीनिंग हो जाएगा एलेबोरेट का। रिपेयर का आपको पता ही, किसी चीज़ को रिपेयर करना, उसमें क्या करना? उस चीज़ में जो है सुधार करना। ठीक है, रिपेयर करना। और मैनेज करने का मतलब है उस चीज़ को बिल्कुल मैनेज करके चलना, उस चीज़ को संभालना एक तरह से। ठीक है, क्या करना? संभालना। ठीक, तो इंटरफेयर जो वर्ड है, हस्तक्षेप करना, वो आपका राइट सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है दोस्तों क्या है? ये आपका क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, क्लोज टेस्ट का हमारा क्वेश्चन हो गया। और इसके अंदर जो है यहाँ से लेके पूरा ये एक पैसेज दिया हुआ है। इसके अंदर कुछ नंबरिंग्स हैं, ये ब्लैंक्स हैं आपका 3 to लेकर 7 तक।
ठीक है। तो वो कुछ ना कुछ ब्लैंक है, हमको देखना है कि वहाँ पे जो भी मिसिंग वर्ड है, ये ऑप्शंस हमारे पास हैं, उन ऑप्शंस में से देख के हमको वो मिसिंग जो प्लेस है उसको फिलअप करना है, ठीक है। चलिए तो पहले हम लोग रीड करना शुरू करते हैं। लॉन्ग बिफोर द डॉन ऑफ मॉडर्न इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, excuse me, environmental awareness and the stress on recycling, our forefathers developed the practice of eating of banana leaves, ठीक है। It is a timeless practice dash in every Vedic ritual. The Vedas refer to dash sacred properties of the banana plant dash uniquely bears fruit, ठीक है, uniquely bears fruit without pollination and the fruits containing no dash the plant thus dash fertility and planting, तो plenty। तो यहाँ पे दोस्तों देखो फिर से एक बार इसको समझते हैं क्या इसमें लिखा हुआ है कि लॉन्ग बिफोर द डॉन ऑफ मॉडर्न इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, मतलब ये किस समय की बात है, ये उस समय की बात थी है जबकि काफ़ी समय पहले की बात है जब ये मॉडर्न इन्वायरमेंटल अवेयरनेस की जो मुहिम है वो नहीं चली थी, उसकी सुबह नहीं हुई थी। डोन का मतलब है उसका आगमन नहीं हुआ था, मतलब ये जो बात है ये उस समय से भी पहले की बात है जबकि इन्वायरमेंटल अवेयरनेस की जो मुहिम है या जो इस तरह का जो मूवमेंट है लोगों में एक जागरूकता फैली थी, उससे भी पहले की बात है कि और एंड द स्ट्रेस ऑन रिसाइकलिंग, मतलब आप देखो कि ये जब लोग अभी क्या हो रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, रिसाइकलिंग पे ध्यान दे रहे हैं कि बहुत सारा इतना जो इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट आ गया है, प्लास्टिक्स वगैरह आ गया है, तो लोग जो है रिसाइकलिंग पर ध्यान देते हैं। लेकिन उससे भी पहले जब लोगों में ये सब अवेयरनेस आई, ये सब चिंता लोगों को होने लगी कि अब हमको जो है इन्वायरमेंट का ध्यान रखना चाहिए, रिसाइकलिंग पे जोर देना चाहिए। आवर फोर फादर्स, क्या बताया जा रहा है कि ये सब के भी पहले हमारे जो फोर फादर्स, हमारे जो वंशज या पूर्वज है, उन्होंने एक प्रैक्टिस डेवलप की थी, एक क्रिया डेवलप करी थी, किस चीज़ की, ईटिंग ऑफ बनाना लीव्स। इसका मतलब बनाना जो केले के जो पत्ते हैं उनके ऊपर खाना खाने की, या उनसे जो दोने पत्तल वगैरह बना के उनके ऊपर उनको बर्तन बना के उनके ऊपर खाना खाने की एक रिवाज जो है वो शुरू किया था किसने, हमारे पूर्वजों ने, ठीक है, हमारे फोर फादर्स ने शुरू किया था, है ना। और ये जो चीज़ जो उन्होंने शुरू की थी, ठीक है, ये जो केलों के पत्तों पे खाना रख के खाना, है ना, ये एक तरह से इन्वायरमेंटल इको फ्रेंडली ये प्रैक्टिस है ना भाई, इसमें कोई किसी भी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होना है, ठीक है। आगे देखो, इट इज टाइमलेस प्रैक्टिस, ये कैसा प्रैक्टिस है, टाइमलेस, मतलब ये ऐसी प्रैक्टिस है जो किसी भी समय हो सकती है। वो पहले के समय की बात हो रही है कि उस समय ये प्रैक्टिस निरंतर चलती जाती थी, टाइमलेस प्रैक्टिस थी। डैश इन एवरी वैदिक रिचुअल, की आज भी जो वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार ये जो प्रैक्टिस है, केले के ताम पत्र जिसको शायद कहा जाता है, उस केले के पत्तों के ऊपर रखकर खाना खाना, ये बड़ा टाइमलेस प्रैक्टिस है, ठीक है। The Vedas refer to dash sacred प्रॉपर्टीज। देखो ये जो वेदा है, वेदा जो वेद पुराण जो है, वेद वो क्या करते हैं, डैश सेक्रेड मतलब जो पवित्र प्रॉपर्टीज इसकी ऑफ बनाना प्लांट, ये जो बनाना जो प्लांट है इसकी वेदा में भी जो है कई सारी प्रॉपर्टीज बताई गई है ना, बहुत सारी जो पवित्र जो इसकी खासियत है, प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी बताई गई हैं। एक तो क्या, डैश यूनिकली बेयर्स अ फ्रूट विदाउट पॉलिनेशन, एक प्रॉपर्टी क्या कि इसके अंदर का जो फ्रूट है बनाना प्लांट का, जो कि केले जो फ्रूट है उसका क्या है, विदाउट पॉलिनेशन। वो कैसे होता है, बिना पॉलिनेशन के होता है, मतलब उसमें कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, पोलन्स जो है ट्रांसफ़र उसमें नहीं होते हैं, पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फ्रूट्स कंटेनिंग, और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी है कि फ्रूट्स कंटेनिंग नो डैश, कि फ्रूट्स के अंदर नो डैश होता है, क्या नहीं होता है, तो जैसे कि आपको पता है कि केला जो होता है, केले के अंदर कोई भी सीड नहीं होता है, ठीक है, सीड नहीं होता है, तो केले में विदाउट सीड्स की बात हो रही है यहाँ पे। और क्या बात हो रही है इसकी प्लांट की, बनाना प्लांट की, कि ये जो प्लांट 10 डैश
फर्टिलिटी एंड प्लांटी की, उसके अंदर क्या चीज़ें या किस चीज़ की उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ है, फर्टिलिटी और प्लांटीनेस, है ना, भरपूरता की। आज भी हम लोग देखें कि मार्केट में सबसे ज़्यादा जो फ्रूट अगर आपको कोई मिलेगा तो वो बनाना फ्रूट मिलेगा, हर जगह बनाना मिल जाएगा, इतना ज़्यादा प्लेंटी है। और सबसे ज़्यादा पौष्टिक भी अगर माना जाता है तो बनाना ही माना जाता है। तो दोस्तों ये पूरा जो आपका पैसेज है इसके अंदर जो है पूरा डिस्कशन किसके बारे में किया गया, बनाना के प्लांट के बारे में। ऐसा बताया गया कि उसकी जो पत्तियां हैं वो पुराने समय से जब लोगों में इस चीज़ का रिसाइकलिंग का और ये सोशल कॉज का अवेयरनेस शुरू भी नहीं हुआ था, उससे पहले भी जो है हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे इंडियंस जो है, हम लोग जो वेदा को मानने वाले जो हैं, वो एंसेस्टर्स जो है वो इस ये जो केले के पत्ते हैं इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और इसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके कारण जो है हमारे दैनिक जीवन में बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, तो ये पूरा एक हमको इसको पढ़ने से एक मोटा मोटा एक सेंट्रल आइडिया हमको समझ में आया कि इसके अंदर जो है बात किसकी हो रही है। ठीक है ना, तो आपको क्लियर हुआ कि भाई हम लोग इसमें केले के पत्तों के या केलों के जो पेड़ हैं उसकी क्या क्या खासियत है उसकी यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग हमारे ब्लैंक्स को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो लॉन्ग बिफोर द डॉन ऑफ मॉडर्न इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड द स्ट्रेस ऑन रिसाइकलिंग की, ये काफ़ी उस समय पे उससे पहले की बात है कि जब इन्वायरमेंटल अवेयरनेस का सवेरा हुआ या लोगों में जागरूकता आई और लोगों ने जो है रिसाइकलिंग पर जोर दिया, उससे पहले की बात है। उससे भी पहले की बात है कि हमारे जो एंसेस्टर्स, हमारे जो फोर फादर्स हैं, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस डेवलप करी थी। क्या कि केले के पत्तों पे खाना परोसना, उस पर खाना खाना। ठीक है, और ये जो प्रैक्टिस है ये टाइमलेस प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस डैश इन एवरी वैदिक रिचुअल, देखो ये टाइमलेस मतलब ये एकदम समय पर निर्भर नहीं कर रही, ऐसी प्रैक्टिस है। डैश इन एवरी वैदिक रिचुअल जो है क्या होगा, ब्रॉट होगा, ब्रॉट इन एवरी, या फिर रेड इन या सेड इन या फाउंड इन। तो जाहिर सी बात है क्या बात हो रही है कि ये एक टाइमलेस ऐसी प्रैक्टिस है जो कि पाई जाती है। क्या होता है, फाउंड इन मतलब पाई जाती है। ठीक है, किस में पाई जाती है, हर एक वैदिक रिचुअल्स में जो है ये जो प्रथा है ये पाई जाती है। मतलब फाउंड यहाँ पर आपका थर्ड ये बिल्कुल सही हो जाएगा, फाउंड इन एवरी वैदिक रिचुअल। ठीक है, आगे देखते हैं। द वेदास, जो वेदास है देखो, रिफर टू डैश sacred property, refer to sacred properties of the banana plant। तो ये जो वेदास है उसमें क्या रिफर है, sacred to sacred property। sacred का मतलब होता है पवित्र, धार्मिक प्रॉपर्टीज। तो ये sacred properties of banana plant। ठीक है, तो क्या होगा, एन sacred property तो नहीं होने वाला है। क्यों, क्योंकि एन तो आपका क्या है, वॉवेल साउंड के पहले आता है ना, तो ये तो आपका वॉवेल साउंड नहीं है, तो एन तो क्रॉस हो गया। फिर वन सेक्रेट प्रॉपर्टीज, वन भी नहीं होगा। ठीक है, वन क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है, ये क्या है आपका प्लूरल नाउन है, तो वन भी नहीं होगा। और अ का मतलब भी होता है वन, है ना, अ का मतलब भी वन होता है, तो ये भी नहीं होगा। मतलब यहाँ पे यूनिक सेक्रेट प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, द यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, टू द सेक्रेट प्रॉपर्टीज, क्यों, क्योंकि कुछ फिक्स एकदम स्पेसिफिक या फिर डेफिनेट, ठीक है ना, डेफिनाइट सेक्रेट प्रॉपर्टीज की यहाँ पर बात हो रही है। तो इसका मतलब आपका द आर्टिकल जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो द सेक्रेट प्रॉपर्टीज ऑफ बनाना प्लांट। ठीक है, आगे देखते हैं ऑफ बनाना प्लांट। आगे देखो यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, डैश यूनिकली बेयर्स फ्रूट, डैश यूनिकली बेयर्स फ्रूट विदाउट पॉलिनेशन। अब देखो कौन धारण करता है फ्रूट को, किसके अंदर फ्रूट्स होते हैं विदाउट पॉलिनेशन, बिना पॉलिनेशन के। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, बनाना प्लांट की बात हो रही है। तो क्या होगा यहाँ पे इन चारों में से विच आपका जो है विच आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा कि विच यूनिकली, ये विच प्रोनाउन जो है आपका, ये आपका बिल्कुल ये रिलेटिव प्रोनाउन है दोस्तों। ठीक है ना, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है आपका। तो विच प्रोनाउन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, बनाना प्लांट की बात कर रहे हैं। बनाना प्लांट की यहाँ पर क्या की जा रही है, बात की जा रही है। ठीक है, उसके अलावा देखो हुम
और whom और who जो है ये किसके लिए करते हैं हम लोग, ये हम लोग पर्सन के लिए यूज करते हैं, और हु भी जो है वो भी किसके लिए यूज होता है, पर्सन के लिए। तो वेयर जो है वो किसके लिए यूज होता है, जब हम प्लेस की बात कर रहे हो, ठीक है ना, जब हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लेस की बात कर रहे हो। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, किसी ट्री की बात कर रहे हैं, किसी प्लांट की बात कर रहे हैं, मटेरियल की बात कर रहे हैं, है ना। तो विच आपका जो है बिल्कुल राइट आपका प्रोनाउन हो जाएगा। देखो आप क्या लिखा हुआ है, विच यूनिकली बेयर, जो यूनिकली बेयर करता है फ्रूट विदाउट पॉलिनेशन, जिसमें पॉलिनेशन भी नहीं होता है। आगे देखते हैं, विदाउट पॉलिनेशन। आगे देखो कि द फ्रूट्स कंटेनिंग नो डैश, कि ये जो फ्रूट होता है, कौन सा फ्रूट, किस फ्रूट की बात हो रही है, बनाना फ्रूट। बनाना के अंदर जो फ्रूट है, या जो केला जो होता है, बनाना होता है, उसके अंदर क्या नहीं पाया जाता है, बनाना में ब्रांचेस नहीं, सीड नहीं, लीव्स, क्या होगा, सीड्स नहीं पाई जाती, विदाउट सीड्स होता है, इनमें सीड्स नहीं पाई जाती है, ठीक है, नो सीड्स। और आगे देखो द प्लांट दस, है ना, तो ये 10 मतलब कंक्लूजन हो रही है कि हम बोल सकते हैं कि ये जो प्लांट है वो क्या करेगा, 10 डैश फर्टिलिटी और प्लेंटी। ये फर्टिलिटी और प्लेंटी का क्या है, ये सूचक है, उस चीज का क्या है, एक तरह से सिंबल है ना। तो क्या हो जाएगा, द प्लांट 10 रिफर्स, फर्टिलिटी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि रिफर्स के बाद 2 आता है भाई, रिफर्स टू के बाद क्या आता है, 2 है। तो प्लांट 10 एक्सप्लेन्स फर्टिलिटी। अब चलो मान लो फर्टिलिटी तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन प्लेंटी को कैसे एक्सप्लेन करेगा, प्लेंटी को कैसे एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। प्लेंटी तो क्या है, प्लेंटी आपका एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। यहाँ तक कि फर्टिलिटी जो है ये भी यहाँ पर जो है एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है नाउन नहीं है, तो कैसे वो उसको एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। और ये आपका क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो वैसे तो सारे ही आपके वर्ब है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, सारे। तो प्लांट दस मीन्स फर्टिलिटी एंड एक्सप्लिटी, मीन्स का मतलब है प्लांट का मतलब क्या हो गया, फर्टिलिटी और प्लेंटी हो गया, नहीं, प्लांट का मीनिंग ये थोड़ी हुआ, मतलब राइट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सी वाला, कि ये सिंबलाइज कर रहा है, प्लांट जो है किसको सिंबलाइज कर रहा है, फर्टिलिटी को सिंबलाइज कर रहा है और प्लेंटीनेस को सिंबलाइज कर रहा है, ठीक है, कि एक प्लेंटीनेस इससे शो हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रोसीड वर्ड लिखा हुआ है और इसका हमको चाहिए एंटोनिम, मतलब अपोजिट। अब प्रोसीड का मतलब क्या होता है, मूव फॉरवर्ड, है ना, प्रोसीड का यही मतलब होता है ना, मूव फॉरवर्ड या फिर मूव अहेड, ठीक है ना, बिल्कुल इस तरीके से क्या हो जाएगा, मूव अहेड होता है, प्रोसीड होता है। तो अब इसका एंटोनिम का मतलब क्या होता है, पीछे जाना, है ना, मूव बैक, ये आपका हो जाएगा रिसीड, क्या होता है इसका मतलब, मूव बैक, ठीक है, मूव बैक हो जाएगा। कंटिन्यू, फॉरवर्ड और अहेड जो है, ये सारे के सारे जो वर्ड हैं, ये तीनों के तीनों जो वर्ड हैं ये सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों, ये आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो रिसीड जो है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, चलिए, ये पर्टिकुलर आपका सेंटेंस लिखा हुआ है किस फॉर्म में, एक्टिव, किस फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में। हमको इसको कन्वर्ट करना है पैसिव नोटेशन में, पैसिव फॉर्म में। देख लेते हैं पहले हम लोग एक्टिव और पैसिव का एक टेबल हम लोग बना लेते हैं। आप देखो यहाँ पर आपका किस टेंस के अंदर दिया हुआ है कि दे आर गोइंग टू ओपन द शॉप्स एट 11 o'clock, ठीक है। अब दोस्तों ये हमारा कौन से टेंस में है, कंटिन्यूस टेंस में है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, इधर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गोइंग टू, है ना। मैं आपको बता देता हूँ, गोइंग टू कभी भी आता है दोस्तों, याद रखना, गोइंग टू अगर इधर आया तो यहाँ पे सीधा सीधा आपका क्या हो जाएगा, गोइंग, ठीक है, गोइंग टू आया और उसके बाद बी आ जाएगा, बस आप इतना याद रखो। गोइंग टू का इसी तरीके से चेंज करते हैं, ठीक है। केवल गोइंग होता तो फिर बीइंग गॉन हो जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे गोइंग टू है तो आपको क्या करना पड़ेगा, गोइंग टू के बदले यहाँ पर गोइंग टू बी, और यहाँ पर तो देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और इधर हो जाएगा आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ शुरुआत सब्जेक्ट से हो रही है, ठीक है ना, सब्जेक्ट से शुरुआत हो रही है और यहाँ पे जो है एंडिंग इसमें ऑब्जेक्ट से हो रही है, यहाँ उल्टा हो जाएगा भाई, शुरुआत किससे हो जाएगी, ऑब्जेक्ट से हो जाएगी और इधर बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय और उसके बाद जो एंडिंग जो है आपका सब्जेक्ट से एंडिंग हो जाएगी, ठीक है ना, बिल्कुल इसी तरीके से। अब आप देख लेते हैं, देखो दे आर, तो दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है,
ठीक। आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये गोइंग टू मैंने बताया जैसे कि आपका मेन वर्ब मान लो इसको, है ना। या गोइंग टू जो है एक्स्ट्रा वर्ब है आपका, ये आपका ओपन जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, और ये आपका एक्स्ट्रा वर्ब है। ठीक है, क्या ओपन करने की बात हो रही है, शॉप्स ओपन की करने की बात हो रही है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका टाइम फ्रेज है। तो शुरुआत जो है ना आप किससे करोगे, द शॉप से। क्यों, क्योंकि द शॉप आपका ऑब्जेक्ट है। द शॉप चारों में आ रहा है, ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दोस्तों मैंने क्या बताया कि द शॉप द शॉप द शॉप। अब यहाँ पे ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। ये आपका प्रेजेंट है तो आपका पैसिव भी प्रेजेंट होगा। अब शॉप्स एक से ज्यादा है, ठीक है, तो इस तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि प्लूरल है भाई। शॉप्स क्या है आपका, प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पर वर्ब कैसा होगा आपका, हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल वर्ब होगा। क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा। तो देखो मस्ट ये नहीं आने वाला है, वर्ब जो है पास्ट टेंस का प्लूरल है वो नहीं आने वाला है, सीधा सीधा आपका क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, तो द शॉप्स आर, हैव बीन भी नहीं आने वाला, कोई परफेक्ट टेंस में तो है नहीं हमारा, ठीक है ना, परफेक्ट टेंस में नहीं है तो ये नहीं आएगा। सी वाला दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है ना, देखो कैसे, द शॉप्स हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसमें मैंने कहा था गोइंग टू एज इट इज रहेगा, उसके बाद बस बी लग जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया एट 11 o'clock। अब ये जो बाय और जो सब्जेक्ट है बाय देम, दोस्तों बाय देम जो है वो अंडरस्टूड है ना, बाय देम हम लोग जो है वो नहीं लगाते हैं, ये आप लोग थोड़ा सा याद रखना। बाय देम जो है ये अंडरस्टूड है, या इसको हम सुपरफ्लुअस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुपरफ्लुअस। ठीक है, मतलब नॉट रिक्वायर्ड, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, उसके बिना भी जो है आपका सेंटेंस पूरा का पूरा कंप्लीट है। ठीक है, कि भाई शॉप्स आर गोइंग टू बी ओपनड एट 11 o'clock। ठीक है, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई तो खोलेगा, है ना, कोई अपने आप तो खुलेगी नहीं जादू से, तो बाय देम जो है अंडरस्टूड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 10th वाला एरर का आपका क्वेश्चन है, जिसमें देखना है क्या पर्टिकुलर क्या एरर इसके अंदर आ रहा है। देखो क्या लिखा है, द यंग गर्ल वॉज हेल्पिंग हर फादर टू लुक आफ्टर शॉप। ठीक है, तो यंग क्या बोला जा रहा है कि यंग गर्ल जो है, जो छोटी लड़की जो है वो क्या कर रही थी। देखो वॉज हेल्पिंग, ये आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस में है, किस में है, पास्ट के कंटिन्यूस टेंस में है कि यंग गर्ल जो है वो क्या कर रही थी, वो मदद कर रही थी। किसकी मदद कर रही थी, अपने पापा की, पिताजी की मदद कर रही थी। क्यों, टू लुक, किस काम में, टू लुक आफ्टर। तो लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। ठीक है, टू लुक आफ्टर का मतलब होता है क्या करना, देखभाल करना, देखभाल या केयर, केयर करना। किसकी केयर करना, शॉप, किसकी केयर करना, शॉप। दोस्तों शॉप यहाँ पे लगा हुआ है और बिना किसी आर्टिकल के लगा हुआ है। अब मैं आपको बता दूं कि शॉप मतलब कोई भी शॉप हो सकती है ना, लेकिन आप मुझे बताओ कि क्या वो लड़की किसी भी शॉप की देखभाल कर रही थी क्या, कौन सी शॉप की। देखो इसको शॉप को या तो हम केवल शॉप लिखेंगे, या किसी को लिखेंगे, या फिर हम लिखेंगे अ शॉप। ठीक है, या फिर हम लोग लिखेंगे कौन सा, द शॉप। ये तीन तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब शॉप का मतलब होता है, देखो शॉप का मतलब होता है एनी शॉप, एनी शॉप, कोई भी शॉप, कोई भी दुकान हो सकती है भाई, है ना, कोई जरूरी थोड़ी उसी की हो। और अ शॉप का मतलब है वन शॉप, अ शॉप का क्या मतलब है, वन शॉप, है ना, कोई भी एक शॉप। और द शॉप का मतलब होता है स्पेसिफिक शॉप, डेफिनेट शॉप, कोई एक पर्टिकुलर शॉप की बात हो रही है, डेफिनेट शॉप, वही शॉप। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या डिस्कशन हो रहा है, आप देखो कि ये यंग गर्ल जो है वो अपने पिताजी को मदद कर रही, किस चीज में, टू लुक आफ्टर। तो भाई सीधी सी बात है, उसके पिताजी की दुकान में ही वो बैठी होगी ना, उसके पिताजी की दुकान में ही वो मदद कर रही होगी, उनको हेल्प कर रही होगी। मतलब वो एक किसी पर्टिकुलर एक डेफिनेट शॉप की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, हर किसी दुकान की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, एक डेफिनेट शॉप की कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या आने वाला है, द शॉप आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका, द शॉप आ जाएगा। मतलब एरर जो है हमारा यहाँ पर है, डी वाले सेक्शन में जो है आपका एरर का क्वेश्चन, एरर आ गया। ठीक, ओके, इसमें ये आपका जो है एक इडियम है डार्क हॉर्स। ठीक है, ये एक इडियम है डार्क हॉर्स,
और इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं छुपा रुस्तम। ठीक है, बिल्कुल आप लोग इस तरीके से आपने कई बार ऐसा सुना होगा, छुपा रुस्तम। इसका क्या मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जिसपे लोगों को यकीन नहीं होगा कि वो जीतने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो भीड़ से आके जो है एकदम जीत जाता है। ऐसा कई बार कुछ खिलाड़ी होते हैं ना, जिससे हमने उम्मीद नहीं की होती कि ये हमको मैच जिता के ले जाएंगे, पर आखिरी में क्या होता है कि वो क्या निकलता है, एक डार्क हॉर्स निकलता है। एक तरह से उसको तुरुप का इक्का भी बोल सकते हैं, है ना, कि एकदम से वो आपका शाइन मारता है और वो मैच जिता के लेके जाता है। तो अनएक्सपेक्टेड एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में उम्मीद नहीं की और वो सडनली हमको क्या कर देता है, जीत, या खुद वो जीत जाता है या जीत दिला देता है। ठीक है, तो क्या होगा, समवन हु इज फॉन्ड ऑफ हॉर्स, हॉर्स रेसिंग की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही है। ठीक है, वाइटिश जो सफेद चेहरा है जिसका, वो सब भी नहीं होगा। हु ब्रीड रेस हॉर्सेस, जो घोड़ों को पालता है ना, घोड़े के को पालने वालों की बात नहीं हो रही यहाँ पर। जो है हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला राइट हो जाएगा। समवन हु अनएक्सपेक्टेडली सक्सीड, बिना उम्मीद के जो है वो क्या हो जाता है, जीत जाता है। कोई उससे उम्मीद नहीं करता है, उसके बावजूद जो है वो क्या होता है, जीत जाता है। उसको कहते हैं डार्क हॉर्स। ठीक है, क्लियर है। चलिए वापस हमारा ग्रामर एरर का क्वेश्चन है। ठीक, देख लेते हैं इसके अंदर क्या इस सेक्शन में क्या पर्टिकुलर एरर है, देख लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, when we went to रामगढ़, ठीक है, when we went to रामगढ़ we see the snow capped mountains in the distance। क्या मीनिंग है दोस्तों इसका, कि जब हम, ध्यान देना, जब हम गए, कहाँ गए, रामगढ़ गए। अब देखो ये वेंट मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ना, ये होता है ना गो, वेंट और गॉन। ठीक है, ये बिल्कुल V1, ये V2 और ये आपका V3 या पार्टिसिपल भी बोलते हैं इसको, है ना। इसको क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। तो ये इसी बिल्कुल मतलब आप बोल सकते हो कि ये जो आपका सेंटेंस है ये कौन से टेंस का है, पास्ट टेंस का आपका सेंटेंस है। ये किसमें है, ये पास्ट, ठीक है ना, पास्ट टेंस का आपका ये सेंटेंस है। अब देखो व्हेन वी वेंट टू रामगढ़, जब हम रामगढ़ गए तो हमने क्या करा, हमने देखा, क्या देखा, स्नो कैप्ड माउंटेन्स, एक पूरे ऐसे पहाड़ जो पूरी तरीके से बर्फ से ढके हुए, पूरे बर्फ से पूरे ढके हुए पहाड़ हमने देखे। इन द डिस्टेंस मतलब दूर में हमने, कुछ दूरी में हमने जो है स्नो कैप्ड बर्फ से ढके हुए पहाड़ों को क्या करा, हमने देखा। मतलब ये वी सी नहीं होगा, ये V1 है ना, ये नहीं होगा। क्या हो जाएगा, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म सॉ, क्या हो जाएगा, सॉ हो जाएगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा जो एरर है वो कौन से सेक्शन में है, VC, इस सेक्शन में है। बी वाला हमारा जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस पर्टिकुलर ईडियम का मीनिंग आपको बताना है। क्या लिखा है, हैंड इन ग्लो। अब दोस्तों बिल्कुल इसका हिंदी करके ही ये नहीं समझ लेना कि उसका मीनिंग आ जाएगा। बिल्कुल अलग मीनिंग होते हैं ईडियम्स के। कई बार ईडियम बहुत आसान लगते हैं, मीनिंग टफ होता है ना, और कई बार कुछ हिंट पता चल जाती है उसको पढ़ने से, लेकिन हर ईडियम में ऐसा नहीं होता है। अब जैसे यही पर्टिकुलर आप ईडियम देखोगे, हैंड इन ग्लो, तो ग्लव जो है, तो ग्लव के अंदर हाथ होना, है ना, ये कोई उसका सेंस ही नहीं आ रहा है, दूर दूर तक उससे कोई मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा कुछ लोग बोलोगे हैंड इन ग्लो मतलब ग्लो में हाथ है तो हाथ मिलाना या इस तरीके से दोस्ती बढ़ाना, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हैंड इन ग्लो का जो एग्जैक्ट देखो, ये आपको लगेगा कि ये वर्किंग टुगेदर इन ऑफिस, एक ही जगह काम करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं है। वेयरिंग ग्लव्स, या फिर जैसे ऐसा लगेगा कि यार काम करते समय जो है ग्लव्स पहना हुआ है तो वो हो गया। अगर ऐसा ही हो गया तो फिर वो ईडियम किस काम का है ना। ईडियम का मतलब ही यही है कि कुछ नया गुगली उसके अंदर होता है, कुछ ट्विस्ट उसके अंदर होता है। इन पार्टनरशिप फॉर समथिंग डिसऑनेस्ट, ये है बुरे काम में हाथ बटाना। ठीक है, कुछ बुरा कार्य करना, खास करके क्या करना, पार्टनरशिप करना। हैंड इन ग्लो का मतलब होता है पार्टनरशिप करना, और उसमें कुछ गलत कार्य के लिए पार्टनरशिप करना, अच्छे कार्य के लिए नहीं, कुछ अशुभ कार्य के लिए पार्टनरशिप करना, है ना, उसको बोलते हैं ना हाथ होना। हिंदी में हम लोग ये मुहावरा यूज करते हैं ना, हाथ होना, कि हाथ होना, कि जैसे आप बोल सकते हो कि
एक एग्जाम्पल हिंदी में मैं बता रहा था कि चोरी करने में जो है उसका भी हाथ है ना, चोरी करने में जो है उसका भी हाथ है, मतलब ये नहीं कि उसका हाथ है, इसका क्या मतलब है, उसका भी उसमें रोल है, उसने भी उसमें पार्टनरशिप की हुई है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हैंड इन ग्लो कि दे टू बोथ ऑफ देम दे हैड अ हैंड इन ग्लो इन केस ऑफ द बर्गलरी, है ना। तो ये आप समझ लो कि हैंड इन ग्लो जो है एक तो सबसे पहले कुछ डिसऑनेस्ट इलीगल काम करने के लिए यूज होता है, और दूसरा उस चीज में क्या होना, पार्टनरशिप होना, उस सेंस में यूज होता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। हैंड इन ग्लो का मतलब होता है सी वाला हमारा इन पार्टनरशिप फॉर समथिंग डिसऑनेस्ट।